Hello friends, welcome to my channel Study with Shruti. So guys, in this video we will discuss about hernias. हर्निया आपने बहुत नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, बल्जिंग हो जाती है एक ऑर्गन की या टिश्यू की दूसरी किसी अबनॉर्मल ओपनिंग में, ठीक है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, वीकनेस इन द एब्डोमिनल मसल वॉल। जो हमारे एब्डोमेन की मसल वॉल होती है उसमें वीकनेस हो जाती है, थ्रू विच अ सेगमेंट ऑफ बाउल और अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर प्रोट्रूड। जिसकी वजह से जो हमारा एक सेगमेंट होता है बाउल का या फिर किसी भी एब्डोमिनल स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, प्रोट्रूड आउट हो जाता है, यानी कि क्या होता है, बाहर निकल जाता है अपनी जो अलाइनमेंट होती है उससे। अब बात करते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले आता है रिड्यूसेबल। रिड्यूसेबल क्या होता है, जो प्रोट्रूडिंग मास है, जो मास बाहर निकला हुआ है अपनी अलाइनमेंट से, उसको हम वापस डाल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। जब हम उसको मैन्युअली ट्रीट कर रहे हैं मेडिसिन से या फिर एक्सरसाइज करा के, हम उसको क्या है वापस से उसकी कैविटी में फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है इरिड्यूसेबल। इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूटिंग मास है, जो मास बाहर निकला हुआ है, हम उसको कोई भी प्रेशर या मैनुअल फोर्स लगा के हम उसको क्या है वापस से एब्डोमिनल कैविटी में मूव नहीं करा पाते हैं। वो क्या है, वापस से अपनी कैविटी में वापस नहीं जाता है। इसके फर्दर दो टाइप हैं, इनकार्केटेड। इसमें क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लो है वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, इंटेस्टाइनल फ्लो जो है वो आगे नहीं हो पाता है। सेकंड होता है इसमें स्ट्रेंगुलेटेड। इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो और इंटेस्टाइनल फ्लो दोनों ही कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। इनकार्केटेड में क्या था, सिर्फ इंटेस्टाइनल फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, और स्ट्रेंगुलेटेड में क्या है, जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो भी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन उसकी भी हमें क्या है देखने को मिलती है। उसके बाद थर्ड आता है इनग्विनुअल। इसमें क्या होता है, इट ओकर्स व्हेन टिश्यूज पुशेस इन द ग्रोइंग मसल थ्रू अ वीक स्पॉट। जहाँ से भी हमारा वीक स्पॉट था वहाँ से क्या है, टिश्यू जो है वो पुश हो जाते हैं, यानी कि ग्रोइंग मसल्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ये क्या है, मैन में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्क्वेटिंग पोजिशंस होती हैं उनमें ये ज़्यादा ऑब्जर्व जो है करने को मिलता है। अब इसके भी फर्दर दो हैं, डायरेक्टली इनग्विनुअल होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट जो है इनग्विनुअल होता है। जो डायरेक्टली होता है वो एक्वायर्ड होता है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोट्रूड हो जाता है वो इन्ग्विनियल एरिया में, और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। और जो हमारा इनडायरेक्ट इन्ग्विनियल है ये कंजेनाइटल होता है। इसमें क्या होती है, एक सैक जैसी फॉर्मेशन हो जाती है हमारी पेरिटोनियम में, जो इन्वॉल्व करती है हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी। अब इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारा इन्ग्विनियल हर्निया होता है, प्रेगनेंसी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेनस एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, क्रोनिक कफिंग या स्नीजिंग की वजह से देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, इन्ग्विनियल हर्निया जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिमोरल हर्निया। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है और जो अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं हमारा जो फिमोरियल रिंग है ग्रोइन में वहाँ पे। ये मोस्टली जो है वुमेंस में देखने को मिलता है। और इसके कोजेज़ क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, ओवरवेट है, हैवी लिफ्टिंग कर रही हैं, या फिर क्रोनिक कफिंग जो है अगर उनमें देखने को मिल रही है, तो उस केस में क्या है, हमें फिमोरल हर्निया जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अम्बलाइकल हर्निया। इसमें क्या होता है, जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का या फिर जो हम फैटी टिश्यूज कह रहे हैं, वो क्या होती हैं, प्रोट्रूड आउट हो जाती हैं, प्रोट्रूड होती हैं ओपनिंग में, जो कि एब्डोमिनल मसल्स की तरफ जाती है। जो हमारा बेली बटन है वहाँ पे हमें इसकी वजह से क्या है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। इट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ अम्बलाइकस टू क्लोज एट बर्थ। जो हमारी अम्बलाइकस होती है, जो हमारे बर्थ टाइम पे क्लोज हो जाती है, अगर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई है, या फिर ड्यू टू ओबेसिटी इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ओबेसिटी, तो उस केस में हमें क्या है, एब्नॉर्मल जो अम्बलाइकल हर्निया जो है वो देखने को मिलता है। अब इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, प्रीवियस अगर कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर हमें देखने को मिलती हैं तो ये हो सकता है। इसके फर्दर दो टाइप होते हैं, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। एक्वायर्ड क्या होता है, जो रिजल्ट करेगा जो हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। और कंजेनाइटल क्या हो रहा है, जो अपीयर होएगा हमें इन्फेंसी में, यानी कि जो बर्थ के पहले से ही प्रेजेंट है, वो क्या होता है, कंजेनाइटल जो है वो केस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सिक्स्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है इंसीजनल या फिर वेंट्रल वेंट्रल जो है हर्निया। इसमें क्या होता है, जो एब्डोमिनल का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करेगा, जो वीकनेस होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल की, वो वहाँ से क्या होता है, प्रोट्रूड आउट हो जाएगा। और मोस्ट ऑफन किसकी वजह से होता है, अगर हमें कोई भी प्रीवियस सर्जरी साइट थी तो उसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ये क्या होता है,
कैरेक्टराइज करते हैं हम इसको कि एक जो हमारी इंसिजनल साइट है, कहीं पे भी हमें इंसिजन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे उसकी साइट की वजह पे क्या होता है, जो हमारा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वहाँ से प्रोट्रूड आउट हो जाता है, वहाँ से बाहर निकल आता है। ठीक है, अब इसके पीछे कोजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओवरवेट हो सकता है, कोई कॉन्स्टिपेशन किसी को चल रही है, एसाइटिस हो गया है किसी को, प्रेगनेंसी का केस था, या फिर जो सर्जिकल इंसिजन हुआ था एब्डोमिनल की मसल का, जहाँ पे भी वो मसल बहुत ज़्यादा वीक है, या जो हमारा एब्डोमेन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, इंसिजनल या वेंट्रल हर्निया जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद सेवन्थ आता है एपिगेस्ट्रिक। एपिगेस्ट्रिक क्या होता है? ये क्या होता है, जो हमारी जो बेली है उसके मिडल में जो है ये देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इट इज़ स्मॉल। ठीक है, पेशेंट कैन हैव मोर देन वन हर्निया एट अ टाइम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कैन हैव मोर देन वन हर्निया टाइम, एक हर्निया से ज़्यादा जो है हर्निया हो सकते हैं पेशेंट को एपिगेस्ट्रिक में एक ही टाइम पे। अब इसकी एटियोलॉजी क्या हो सकती है? हैवी लिफ्टिंग अगर कर रहा है, फिजिकल लेबर अगर वो कर रहा है, या उसको कफिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस केस में हमें एपिगेस्ट्रिक हर्निया जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद एट्थ आता है हाइटस या फिर हाइटियल हर्निया। इसमें क्या होता है, इट ओकर्स व्हेन अ पार्ट ऑफ स्टमक, जो फंडस हमारे स्टमक का पार्ट होता है वो हमारी चेस्ट की तरफ प्रोट्रूड आउट हो रहा है, और जो हमारा जो डायफ्राम है उसको उसकी ओपनिंग के वहाँ पे वो जो है बन रहा है, प्रोट्रूड आउट हो रहा है वहाँ पे, तो वो होता है हमारा हाइटियल या हाइटस हर्निया। अब इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जो हमारी एज रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं हमारे डायफ्राम में, उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेनिंग हो रही है बाउल मूवमेंट्स के टाइम पे, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वोमिटिंग हमें देखने को मिल रही है, या फिर कंजेनाइटल लार्ज हाइटस अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो इन सब कॉजेज़ की वजह से हमें हाइटियल या फिर हाइटस हर्निया जो है देखने को मिल सकता है। कॉजेज़ हम सारे हर्नियाज़ के डिस्कस कर चुके हैं उनकी कंडीशन के साथ। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, कॉमन कॉमन उठा के सब में से, या फिर आप सबके साथ क्या है, अलग-अलग इनकी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर कॉजेज़ जो हैं लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन-कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। अब देखो, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में पहले से है तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है। कोई ओबीज़ है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। क्रोनिक कफ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है उनमें ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं। उसके बाद स्मोकिंग और प्रीवियस सर्जरी जैसे केसेस में देखने को मिल सकता है। अगर किसी का पोस्चर जो है वो इनकरेक्ट है तो उस केस में हो सकता है। एजिंग के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें अगर हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक लिमिट तक इट्स ओके, बट लिमिट को अगर एक्सीड हम कर रहे हैं तो वो चीज़ हमें क्या करती है, हार्म ही करती है, तो वो केस हो सकता है। अगर हम रॉन्ग डाइट ले रहे हैं, हमारी जो हम जो लिफ्टिंग करते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट और एक इम्प्रॉपर मैनर में उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो हमारी मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, हर्निया देखने को मिल सकता है। उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमारा जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से भी हमें क्या है, हर्निया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो इंक्रीज़ होता है, जैसे कि एसाइटिस, सीओपीडी, या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी की वजह से क्या है, हमें ये देखने को मिल सकता है। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? हमें हर्टबर्न जैसा फील होगा, ब्लोटेड फीलिंग आएगी, फ्लैटुलेंस रहेगी, ठीक है, रिगर्जिटेशन जैसा फील होगा, नोज़िया, स्वेलिंग, एनीमिया जो है पेशेंट में देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन रहेगा, डिफ़िकल्टी होएगी ब्रीदिंग में और स्वेलोइंग में, कुछ भी खा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है और इचिंग जो है वो रह सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, कि कैसे जो है ये डिज़ीज़ होती है। जो हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मस्कुलर वॉल होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ऊपर से क्या है, हमारा वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मसल्स और ज़्यादा वीक हो रही हैं, और मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी तो जो ऑर्गन्स हैं वो क्या के जो टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं वो प्रोट्यूड आउट करना शुरू कर देते हैं। प्रोट्यूड आउट हो गया यानी कि हर्निया हो गया, और उसके बाद क्या है, हमें उसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं।
फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि हम इसको डायग्नोस कैसे करा सकते हैं। तो अगर हम अपर जीआई की बात करें तो हम बैरियम एक्सरे करा सकते हैं, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं। उसके बाद अपराइट या फिर स्टैंडिंग चेस्ट एक्सरे की जो है फिल्म करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सुपाइन या स्टैंडिंग पोजीशन में उसको जो है हम देख सकते हैं, और पाल्पेशन करके भी देख सकते हैं कि कोई ऑर्गन प्रोट्रूड आउट तो नहीं हो गया है, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ क्या है हम देख सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि जो आईवी सिफोक्टिन होती है या कैप एम्पिसिलिन होती है वो हम दे सकते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, फेमोटिडिन, रेंटिडिन जो है हम दे सकते हैं। एनाल्जेसिक या जो नार्कोटिक्स हैं वो दे सकते हैं। और यूज़ ऑफ हर्निया बेल्ट, जो हर्निया की बेल्ट होती है हम उसका यूज़ जो है वहाँ पे उनको पेशेंट को बता सकते हैं।